कोई गांव में जाके आइए, मैं किसान हूँ, कोई सरपंच से एनओसी चाहिए तो वो देता नहीं, फिर उसके लिए किस प्रकार से लेना पड़ता है अलग बात है, फिर बाकी पंच है वो भी मांगते हैं। देखिए ये कंसेंट क्लॉज यानी एक काम होना ही नहीं, कुछ इसमें हो ही नहीं पाएगा, कुछ आप कर नहीं पाओगे। जैसे मैंने आपको उदाहरण के लिए बताया कि मुझे ये रोड चौड़ा करना है, आपकी बिल्डिंग है ना, यहाँ पार्किंग नहीं है। एज ए मिनिस्टर मैंने निर्णय किया है कि ये रोड बड़ा करना है। केवल ये रोड बड़ा चौड़ा करने के लिए मुझे ये बिल्डिंग गिरानी पड़ती है, बट ओनली द कंडेम इट इज़ एसेंशियल फॉर मी टू टेक द अप्रूवल ऑफ 80% ओनर्स, दे गिव परमिट मी टू रोड बड़ा करने के लिए। तो आपकी मैनेजमेंट मुझे परमिशन देगी तोड़ने के लिए कोई? इसका मतलब प्रैक्टिकल ये होगा नहीं। तो ये जो बात आई है ये होने लायक ही नहीं है, ये प्रैक्टिकल नहीं है, किसानों के हित में भी नहीं है। दूसरी बात, गाँव में स्कूल नहीं चाहिए सरकारी, गाँव में अस्पताल नहीं चाहिए, गांव में ट्रांसफार्मर बिठाने के लिए ज़मीन नहीं चाहिए, गांव में बिजली नहीं चाहिए, गांव में किसान के खेत को पानी चाहिए उसके लिए इरिगेशन नहीं चाहिए, कैनॉल नहीं बनाना चाहिए। ये जो रूरल और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर है इसके लिए अगर ज़मीन नहीं देंगे तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। मैं आपको बताता हूँ कि कल कश्मीर की सीमा पर आपको एक एयर स्ट्रिप बनानी है देश की सुरक्षा के लिए, और वो एयर स्ट्रिप बनाए बिना आप देश की सुरक्षा नहीं कर सकते, वेरी इसेंशियल फॉर यू। और वहाँ जो एयर स्ट्रिप बनाते हुए आपने जैसे कहा वो फार्मर्स की अगर कंसेंट क्लॉज चाहिए और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्री, तो आप जो कह रहे हैं उसके कारण हम एयर स्ट्रिप नहीं बना पाएंगे क्योंकि वो अनुमति नहीं देंगे। दूसरी बात जो मैंने आपको बताई कि इरिगेशन में महाराष्ट्र में झगड़े चलते हैं, हमारे 4 रीजन में बहुत विवाद है, आपको शायद पता नहीं होगा, मैं विदर्भ से हूँ, तो हम विदर्भ और महाराष्ट्र में झगड़ा चल रहा है। हमने 371(8) में स्पेशल ऑर्डर गवर्नर ने निकाले और हम झगड़ा करते हैं। मैं लीडर ऑफ अपोजिशन था, मैंने बहुत पानी के लिए झगड़ा किया। अब मैं बताता हूँ ये डैम बनाना है, तालाब यहाँ बन रहा है और ये पानी जो है ये 3 लाख एकड़ बाकी किसानों को फ़ायदा मिल रहा है, पर ये तालाब जिस ज़मीन पर पानी हम रोकने वाले हैं उसमें अगर वो वहाँ के 100 किसान कहते कि मैं उसमें 80% अनुमति नहीं देते हैं तो ये तालाब ही नहीं बन पाएगा, क्योंकि इनको कोई फ़ायदा नहीं है। जिसके ज़मीन पर तालाब बनेगा उसको कोई यूज़ नहीं है, वो ज़िंदगी भर परमिशन नहीं देगा तो ये 3 लाख एकड़ को पानी मिल ही नहीं सकता। आज देखो कितनी बड़ी बात है, हमारे देश में जितना बरसात का पानी आता है उसमें 15% पानी डैम और तालाब में जाता है, 15% पानी वाटर कंजर्वेशन में जाता है और 70% पानी समुद्र में बह जाता है। मैं वाटर में काम करता हूँ, दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रोकने के लिए लगाओ, रुके हुए पानी को ज़मीन को पीने के लिए लगाओ। तो ये कंसेप्ट पर हमने 9 चेक डैम बनाए और वहाँ इकोनॉमी बदल गई। अब वो वाटर कंजर्वेशन का भी काम करते समय वो आजू बाजू के किसानों की थोड़ी ज़मीन लेनी पड़ती, क्योंकि हम लोग वो नाले की विड्थ बढ़ाते हैं और विड्थ बढ़ाकर उसमें कंक्रीट का टी करके जियोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू नीचे जाते हैं। और जियोलॉजी, जियोफॉर्मोलॉजी और क्रिस्टलोग्राफी जो विषय है उसमें से जैसे वो 10 प्रकार के रॉक्स है, टाल, गिप्सम, कैल्साइट, एपिटेट, अर्थोक्लेट्स, क्वार्ट्ज, कोरंडम, डायमंड। तो ये हर देश में देयर आर डिफ्रेंसिएशन इन द जियोलॉजी कि कौन सा खड़क कितना पानी पीता है। तो जब तक वो नहीं लगता तब तक नीचे जाकर उसको अड़ाकर हम पानी जब पिलाएंगे तब वो पानी बाहर ज़मीन के अंदर जाएगा, तो वाटर लेवल बढ़ेगी तो किसान के खेत को पानी बढ़ेगा। आप जो बता रहे प्रिंसिपल उसके ऊपर एक तालाब नहीं बनेगा, एक रोड नहीं बनेगा, नेशनल हाईवे नहीं बनेगा, एक एयरपोर्ट नहीं बनेगा, एक रेलवे स्टेशन नहीं बनेगा, एक इंडस्ट्री नहीं खुली जाएगी, एक एग्रीकल्चर कोई इंडस्ट्री नहीं खुलेगी, एक को रोज़गार नहीं मिलेगा, तो देश कैसे विकास का आगे जाएगा?